नमस्कार साथियों लद्दाख के हालात इस वक्त काफी खराब हैं। लद्दाख का युवा सड़कों पर उतर आया है। सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन, नारेबाजी लगातार जारी है। स्पेशली केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विद्रोह प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन रिसेंटली ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। 4 लोगों की यहाँ पे जान चली गई, 70 से 80 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही 30 से 40 पुलिसकर्मी या सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पे घायल हुए हैं। तो आखिर लद्दाख का युवा सड़कों पर क्यों उतर आया? सरकार से इनकी क्या डिमांड्स हैं? सरकार के द्वारा इस पर क्या रिस्पांस दिया गया? सारी ही चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है लद्दाख के अंदर चलने वाले एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट की। शुरू ये पीसफुल तरीके से हुआ था, लेकिन रिसेंटली ये वॉयलेंट हो गया, जिसमें 4 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसी ही चीज युवाओं का एक मूवमेंट हमें रिसेंटली नेपाल में देखने को मिला था। आप सभी जानते हैं कि नेपाल में अभी जेनजी मूवमेंट हुआ था। युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। इवन हालात इतने खराब हो गए कि वहां पे तख्ता पलट जैसी सिचुएशन हो गई। प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और वहां पे टेम्पररी रूप से सरकार बनाई गई। तो भारत के अंदर इस तरीके की कोई हालत ना हो, लद्दाख के अंदर सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि अभी से ही इस मुद्दे को ध्यान में दिया जाए। अभी से ही जो युवाओं की डिमांड्स है उसको यहाँ पे सुना जाए। इस तरीके की सिचुएशन आप देख सकते हो, काफ़ी वॉयलेंट वहाँ से तस्वीरें देखने में आ रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी का ऑफिस भी देख सकते हो आप, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया, आगजनी की गई। तो ऐसी तस्वीरें आपको लेह से, लद्दाख से आज के समय देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं लेह लद्दाख की। पहले पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर हुआ करता था। 2019 के अंदर इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। जम्मू कश्मीर आप यहाँ देख सकते हो, ये है लद्दाख, और लद्दाख के अंदर 2 जिले, एक तो लेह और एक कारगिल। अब लद्दाख के युवाओं का यही कहना है कि आपने जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का स्टेटस छीना था हमसे, तब आपने कहा था कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो आज जब स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा वापस से क्यों नहीं दे रहे? तो लद्दाख के लिए सबसे पहली डिमांड तो यही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए। इसके साथ और भी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं इनकी, वो हम आगे जाकर देखेंगे। स्पेशली 4 इनकी डिमांड्स है जो कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी ये डिमांड्स पूरी कर लो तो हम ये विद्रोह प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, युवाओं के द्वारा। मेजॉरिटी इसमें युवा हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और इसके अंदर 2 संगठन इन्वॉल्व हैं। एक तो लेह एपेक्स बॉडी है और एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि युवाओं को एकजुट करके इस आंदोलन को लीड कर रहा है। तो इस तरीके से युवा लगातार विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी डिमांड्स यहाँ पे कर रहे हैं। बुद्धिस्ट और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही एक होकर इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वॉयलेंस को ट्रिगर कैसे मिला, किस तरीके से एकदम से वॉयलेंट कैसे हो गया? क्योंकि आप देखोगे कि 10 सितंबर से यहाँ पे अनशन जारी है। जो लेह एपेक्स बॉडी है वो 10 सितंबर से यहाँ पे अनशन पर बैठी है और 35 दिन से हंगर स्ट्राइक कर रही है। लेकिन अचानक से यहाँ पे एकदम से यहाँ पे वॉयलेंस कैसे भड़क गई? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर गृह मंत्रालय ने एक डेट अनाउंस की 6 अक्टूबर की, कि नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी, ये जो आपके मुद्दे हैं इनको लेकर नेक्स्ट मीटिंग 6 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें इन लोगों से कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। तो इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है अपनी मर्जी चला रही है, डिक्टेशन कर रही है, तानाशाही जैसी सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई। तानाशाही यहाँ पे की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, हमसे कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा। इस वजह से अचानक से प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। केंद्र सरकार का आरोप है कि एक व्यक्ति विशेष के कहने पर यहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ है। उस व्यक्ति विशेष ने लोगों को जोड़ा, युवाओं को उकसाया कि वो सड़कों पर उतरें और सरकार के खिलाफ विद्रोह करें। आगे हम उस व्यक्ति विशेष का नाम देखने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार का आरोप यही है कि व्यक्ति विशेष के कहने पर ये युवा यहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं। पहले इनकी डिमांड्स देखते हैं। 4 इनकी मुख्य डिमांड्स हैं, जिनमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसका दर्जा जो छीना गया था, आपने बोला था स्थिति सामान्य हो जाएगी तो पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा, तो अब पूर्ण राज्य इसको बना दिया जाए। दूसरी चीज कि 6ठी अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान के अंदर एक पार्ट है। भारतीय संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 6ठी अनुसूची के अंदर लद्दाख को भी शामिल किया जाना चाहिए।
छठी अनुसूची के अंदर अभी के लिए 4 राज्य आते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो इन 4 राज्यों के साथ अब आप लद्दाख को भी इसमें शामिल करो। तीसरी चीज, कारगिल और लेह के लिए 2 लोकसभा सीटें चाहिए। अभी के लिए पूरे लद्दाख को 1 लोकसभा सीट मिली हुई है। अब ये कह रहे हैं कि कारगिल और लेह जो दोनों अलग अलग जिले हैं, इन दोनों के लिए 1-1 लोकसभा सीट, मतलब पूरे लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीट यहाँ पे होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिया जाए। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए, ना कि बाहर के लोगों की। तो इस तरीके की ये 4 डिमांड्स इनके द्वारा की जा रही है। छठी अनुसूची की यदि बात की जाए तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। छठी अनुसूची में 4 राज्य अभी के समय आते हैं, और जो स्टेट्स इन अनुसूची के अंदर आते हैं उनको थोड़ा ऑटोनॉमी दी जाती है। वो अपने राज्य को, अपने एरियाज को अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं। इन 4 राज्यों के अंदर अभी 10 ऑटोनॉमस स्टेट्स बनाए गए हैं, 10 ऑटोनॉमस एरिया बनाए गए हैं, जो एरिया अपने हिसाब से खुद को रूल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा रहती है। अब यदि जनजातियाँ ज़्यादा रहती है तो वो मेन स्ट्रीम से थोड़ी अलग होती है, उनके रिचुअल्स अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए इनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाती है। तो यही डिमांड है लेह की भी, कि हमें भी इस तरीके से 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए और हमें भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए अपने आप को रूल करने की। तो ये डिमांड्स इनकी है। सरकार से लगातार इस चीज़ की डिमांड की जा रही है कि हमें पूर्ण राज्य बनाया जाए, हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, स्थानीय नौकरियों में भर्ती की जाए तो स्थानीय लोगों की जाए। अब ऐसी डिमांड लद्दाख के यूथ के द्वारा क्यों की जा रही है, स्पेशली स्थानीय नौकरी में भर्ती को लेकर? तो वहां पे आप देखोगे कि सिचुएशन काफी खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस लद्दाख के अंदर काफी ज्यादा है। लद्दाख के अंदर 26.5% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिलती है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर ये एवरेज 13.4% है। तो यहाँ के यूथ का असंतोष की भावना के अंदर रहना काफ़ी जायज़ है, इसलिए इनके द्वारा इस तरीके की डिमांड की जाती है कि जो स्थानीय नौकरियाँ हैं उनके अंदर स्थानीय युवाओं को ही रोजगार दिया जाए, स्थानीय युवाओं को ही एम्प्लॉय यहाँ पे किया जाए। स्लो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट डिस्पाइट प्रोमिसेस ऑफ 95% जॉब्स रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। गवर्नमेंट यहाँ पे पहले ही भी वादा कर चुकी है कि लोकल्स को यहाँ पे जॉब दिलवाई जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की प्रोसेस काफ़ी स्लो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी स्लो है। इस वजह से युवाओं में एंगर की भावना है, असंतोष की भावना है। इसके साथ ही परसेप्शन दैट यूटी स्टेटस हैज रिड्यूस्ड प्रोटेक्शंस। यहाँ पे पहले इनको ऐसा लगता था कि जब यहाँ पे पूरा राज्य हुआ करता था तब धारा 370 के तहत पूरे राज्य को काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस मिले हुए थे, काफ़ी सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे, और राज्य का स्टेटस खत्म होने के साथ, 370 खत्म होने के साथ काफ़ी सारे प्रोटेक्शन इनसे छीन लिए गए। तो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी असंतोष की भावना है कि जो चीज़ें हमें पहले मिली हुई थी वो चीज़ें अब हमारे पास नहीं हैं। अगस्त 2019 से पहले और अगस्त 2019 के बाद आपने को मैंने बताया कि 2 हिस्सों में इनको बांट दिया गया था। 2 प्रकार से यूटीज़ यहाँ पे बना दी गई थी, एक तो जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। 2 यूटीज़ बन चुकी है। इससे पहले पूरा पूर्ण राज्य हुआ करता था, और अभी लद्दाख के अंदर 1 लोकसभा सीट है, जबकि ये डिमांड कर रहे हैं कि 2 लोकसभा सीट करगिल और लेह यहाँ पे होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा ही यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ से 4 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ पे बनाया गया इसको यूटी, तो इसके अंदर तो विधानसभा ही नहीं बनाई। जो दूसरी यूटी है ना, जम्मू कश्मीर, इसके पास खुद की विधानसभा है, जबकि लद्दाख के पास खुद की विधानसभा तक नहीं है। ये सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड यूटी है, पूरी तरीके से सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो इसलिए यहाँ के लोग लगातार असंतोष के अंदर रहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली नहीं दिया जाता। इस वजह से इनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि जो हमारा स्टेटस है पूर्ण राज्य का, उसे वापस से बहाल किया जाए, और जो जो डिमांड्स आपसे की जा रही है उनको वापस से फुलफिल किया जाए, तभी हम इस प्रकार के प्रोटेस्ट को रोकेंगे। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे ये कहना है कि प्रोटेस्ट को वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यहाँ पे एक व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा इस प्रोटेस्ट को भड़काया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यक्ति विशिष्ट सोनम वांगचुक, जो काफी फेमस है, लद्दाख के अंदर एज अ सोशल एक्टिविस्ट जाने जाते हैं। आमिर खान का किरदार 3 इडियट्स के अंदर इससे ही प्रभावित था, ये सभी आप लोग भी जानते होंगे। तो सोनम वांगचुक, बल्कि खुद उनका ये कहना है कि लद्दाख के लिए एक दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, हमने अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर भी गए, आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा से अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं और प्रदर्शन को रोक रहे हैं, बल्कि ये तो खुद इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। इनके द्वारा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा
अपना तानाशाही रवैया यहाँ पे दिखाया गया, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नाराज हो गए, ये संगठन लद्दाख के नाराज हो गए, युवा नाराज हो गए, जिसकी वजह से इनके द्वारा प्रोटेस्ट वायलेंट किया गया। तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप इनके बीच में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि करंट सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी खराब है। करंट सिचुएशन की बात करोगे तो रोड्स यहाँ पे ब्लॉक हैं, लगातार विद्रोह प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बजाय युवाओं को एक जगह बिठाया जाए, उनकी डिमांड्स को सुना जाए और उनको यहाँ पे कहा जाए कि आपकी डिमांड्स कब तक फुलफिल की जाएगी, उनको कोई आश्वासन यहाँ पर दिया जाए, तभी इस तरीके की चीज़ों से यहाँ पे डील किया जा सकता है। तो आप लोगों का इस चीज़ पर क्या मानना है, किस तरीके से इस तरीके के मुद्दे को केंद्र सरकार को डील करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।